हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखते हैं कि जो संकरण के जो प्रकार होते हैं उसमें sp3 संकरण निकालना सीखेंगे। ठीक, किस तरह sp3 संकरण उसमें आता है। ठीक है, और फार्मूला वही था H = 1/2 V + M - C + A। ठीक, H संकरण हो जाएगा, V वैलेंसी हो जाएगी, यानी जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो V हो जाएगा। M की वैल्यू क्या होगी? उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर घिरे हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, यानी जो एक संयोजी परमाणु होंगे केंद्रीय परमाणु के चारों ओर घिरा होगा उनकी संख्या कितनी है वो नंबर यहाँ लिखेंगे। C से धनायन हो जाएगा और A से एनायन हो जाएगा। ठीक है, और ये इनके टाइप्स थे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। और एक लोन पेयर क्या करता? लोन पेयर, देखो लोन पेयर कैसे ज्ञात करेंगे? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं उनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो H- सराउंडिंग एटम्स, यानी H- है, संकरण कितना आया, उसके चारों ओर घिरे हुए परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अगर एक लोन पेयर आता है तो लगभग 2 डिग्री कोण वो कम कर देता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर sp3 संकरण। तो देखना यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, sp3 संकरण का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक, और आकृतियाँ इसकी चतुष्फलकी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना अगर लोन पेयर अगर 0 आता है यानी कोई लोन पेयर नहीं है तो कोण इसका कितना बनेगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का बन जाएगा। ठीक, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर पे ये पिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, और कोण इनका 160 डिग्री हो जाएगा पिरामिड का। ठीक, और यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर आ गए तो 2 डिग्री कोण कम हो जाएगा, तो करीब 105 या 104.5 हो जाता है, 105 या 104.5। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल्स है मेथेन, यानी अगर पूछा जाए मेथेन में संकरण कौन सा होगा या इसकी आकृतियाँ क्या होंगी, लोन पेयर कितना होगा, तो उसको हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे मेथेन। ठीक, H = हो जाएगा 1/2 V + M - C + A। ठीक, ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं V क्या है। V मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। केंद्र में कौन रहेगा? कार्बन रहेगा। तो देखना कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 4, 2, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट में कितना लिख दिया? 4 लिख दिया, प्लस लगाया। हाइड्रोजन जो है एक संयोजी परमाणु है, यानी जिनकी संयोजकताएं एक होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, तो इनकी संख्या लिख दी जाएगी। अगर 1 नहीं है तो ये संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो मोनोवैलेंट एटम मतलब एक संयोजी परमाणु की संख्या कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, माइनस कैटायन और एनायन, कोई धनायन ऋणायन के ऊपर चार्ज तो है नहीं, कोई आवेश तो है नहीं यहाँ पे, तो अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। कोई आवेश नहीं तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। 8/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और संख्या अगर 4 आती है तो S का 1 ऑर्बिटल होगा और P के 3 ऑर्बिटल होंगे, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जब भी संख्या 4 आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, अब हम इनका लोन पेयर निकाल लेते हैं। लोन पेयर = क्या हो जाएगा? H- घिरे परमाणु, यानी कितने परमाणु घिरे हैं और उस H में से उनको माइनस कर देंगे। ठीक, तो H की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिल गई? 4 मिल गई। H की वैल्यू मिल गई 4, माइनस लगाया। घिरे परमाणु कितने हैं अब देखना है यहाँ पे। मेथेन जो में कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा हुआ है, यानी 4 में से 4 चले गए, 0, यानी अगर 0 आ गया, लोन पेयर कितना आ गया? 0, तो 0 आ गया तो उसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो अब मेथेन का शेप क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन क्या हो जाएगी, यानी मेथेन की जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन क्या हो जाएगा? मेथेन की संरचना हो जाएगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। अब देखना चतुष्फलकी बनता किस तरह से है। ये कार्बन होगा, ठीक, ये चतुष्फलकी संरचनाएं हो जाएंगी मेथेन की। ठीक है, ये मेथेन की चतुष्फलकी संरचना हो जाएगी। ठीक, इस तरह से बन जाती है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, और ये केवल जो है कौन सा होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी लोन पे अगर 0 आ गया तो लोन पे 0 में कोई शेप चेंज नहीं होगा, मतलब जो टेट्राहेड्रल था वही रहेगा। तो मेथेन की संरचना क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक, ये मेथेन के स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक, और नाइट्रोजन की
अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2,5, ठीक। आउटर मोड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखना यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक। सेम वैसे ही लगेगा, 1/2 हो जाएगा। सेंटर में नाइट्रोजन है और आउटर मोड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 है, लिख देते हैं 3 इनका, कोई चार्ज नहीं इनके ऊपर। देखो हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं, वैलेंसी इनकी 1 होती है, तो यहाँ 3 लिख दिया, ठीक। इतना हो जाएगा 8/2 मतलब sp3, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब लोन पेयर देख लेते हैं कि लोन पेयर कितना आएगा। लोन पेयर इक्वल टू H माइनस घिरे परमाणु, यानी कितने परमाणु घिरे उनकी संख्या। तो H निकल आया कितना, 4 आया था, H इक्वल टू ये 4 ही आएगा, 8/2 मतलब 4, और घिरे कितने 3 से, यानी एक लोन पेयर आया, ठीक। और अगर एक लोन पेयर आता तो इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल, ठीक। यानी शेप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पिरामिडल, मतलब नाइट्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, और इसके ऊपर एक लोन पेयर दिखाएंगे, क्योंकि एक लोन पेयर दिखाओगे, ठीक है। और इसमें एंगल कितना होगा 107 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, पिरामिडल, ठीक है। तो यानी देखो अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो वो टेट्राहेड्रल था, जैसा भी मेथेन में हमने देखा था कि टेट्राहेड्रल हो गया। अमोनिया में H माइनस घिरे परमाणु देखते हैं, तो यहाँ पर H कितना निकला था, 4 निकल आएगा, 8/2 मतलब 4, और घिरे परमाणु कितने 3, नाइट्रोजन के आउटर मोड, नाइट्रोजन के चारों कितने हैं 3 ही हाइड्रोजन परमाणु घिरे हैं, तो उसमें से 3 हम माइनस कर देंगे तो एक लोन पेयर आएगा। और अगर एक लोन पेयर आता है तो उसमें एंगल कितना होगा, 109 से घट करके 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और उसका शेप क्या होगा, पिरामिडल, ठीक है। इसका शेप ये हो जाएगा पिरामिडल, ठीक। तो संकरण दोनों सेम है, sp3 और यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर पिरामिडल है, ठीक है। तो एंगल अगर 0 है तो टेट्राहेड्रल, और एक लोन पेयर अगर आ गया तो पिरामिडल, ठीक। बाकी शेष एग्जाम्पल से मिलकर हम कल देखते हैं। वीडियो अगर जो है पसंद में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।